क्योंकि अगर आप दूसरों को वंचित नहीं करते हो तो वो अलग थलग महसूस नहीं करते। फिर जो आपका उद्देश्य है कि समय के साथ दलित वर्ग पावरफुल बने और वो सोसाइटी में मिक्सअप हो जाए, वो हो जाएगा। लेकिन वही बात, अगर आप पृथक पे जाओगे, कुछ लोगों से वोट डालने का अधिकार ले लोगे, फिर वो कभी दलितों को इक्वल ट्रीट नहीं करेंगे। बात सही है? तो बस ये वाली बात। अब हमने देखा कि कहां कहां पर रिजर्वेशन है। अगर आप नोटिस करोगे तो हमने लिखा है 147 147 सीट्स रिजर्व हो गई हैं। किसके लिए? अच्छा, अब हमने बोला ये जो 147 सीटें नहीं किसी एक प्रांत में नहीं हुई है, ये टोटल प्रांतीय विधान परिषदों की जो टोटल सीट्स होंगी उनका 147 रिजर्व किया है। इसका क्या मतलब है? इतना तो आप समझ ही रहे हो। जैसे आज हमारे यहां लोकसभा है, तो उस टाइम पे क्या था? केंद्रीय विधान परिषद या केंद्रीय विधानसभा, वो मैंने बता दिया था आपको, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा। और जैसे आज हर राज्य की एक विधानसभा है, उसी प्रकार उस टाइम पे हर राज्य की एक विधान परिषद हुआ करती थी। ठीक है? जैसे इस साल छत्तीसगढ़ के विधानसभा में चुनाव है ना? है कि नहीं है? तो इस साल नवंबर दिसंबर में बहुत मजा आएगा। वो नवंबर दिसंबर में मजा इसलिए आएगा क्योंकि प्रमोशन शुरू हो जाएगा। जनवरी में तो फिर आचार संहिता वगैरह लग जाएगी, तो तुम लोगों को यहाँ पे घूमते हुए मिलेंगे बहुत सारे। ये ना साल ना मार्केटिंग वालों की बहुत चांदी वाला साल होता है। मार्केटिंग वाले इस साल बहुत कमाते हैं क्योंकि सारे नेता पकड़ लेते हैं। किसी किसी का नुकसान भी होता है, जबरदस्ती करवाते हैं उनसे कि तुम्हें करनी है, वरना तू दिखेगा नहीं जीतने के बाद। लेकिन अधिकतर लोग बहुत कमा भी लेते हैं, मार्केटिंग वाले पूरा भर देंगे इस बार। यह है विधानसभा के चुनाव, समझ रहे? और अगले साल होने वाले हैं लोकसभा के चुनाव। उसमें इतना ज्यादा नहीं होता है, तो सांसद का एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसमें ज्यादा दिखता नहीं। लेकिन ये वाले जो चुनाव होंगे, ये तो बहुत छोटी छोटी सीट्स बटी हुई रहती हैं। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि बी आर अंबेडकर साहब ने क्या मांग मानी है कि उनने बोल दिया कि भाई ठीक है, ये अलग अलग प्रांत हैं, ये अलग अलग प्रांत हैं, तो जितने भी टोटल प्रांतों की विधानसभाओं की सीटें हैं, उन टोटल सीट्स का 147 आरक्षित कर देंगे प्रांतों में। किसके लिए? दलित वर्गों के लिए। सही बात है। ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत है। कितने प्रांत हैं? 11। जैसे एक है यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त प्रांत। एक है सेंट्रल प्रोविंस, जिसको हम कहते हैं मध्य प्रांत। एक है सिंध, एक है बलूचिस्तान, एक है बॉम्बे, एक है मद्रास, एक है बंगाल, एक है पंजाब, एक है NWFP। ऐसे ब्रिटिशों के कुल मिला के कितने प्रांत हैं? 11। 11 प्रांतों में सब में एक एक विधानसभा है। टोटल विधानसभा की जितनी सीट है, उनमें से 147 दलित वर्गों के लिए आरक्षित की जाती है। यानी 147 ऐसी सीट होंगी जहां के प्रत्याशी केवल दलित वर्ग से आ सकते हैं, लेकिन वोटर सब हो सकते हैं, मतदाता सब हो सकते हैं। और तब बी आर अंबेडकर ने कहा कि ठीक है, जीतेंगे तो दलित ही, तो उत्थान तो हो गई। अब आ जाओ केंद्रीय विधान सभा में क्या हुआ। यहां पे ये डील हुई है कि 18% जो सीट्स हैं, 18% सीट्स केंद्रीय विधानसभा की रिजर्व की जाएंगी दलित वर्गों के लिए। ठीक है? ये समझ में आया? 18%। जैसे प्रांतों में टोटल 147, केंद्रीय विधानसभा में मान लो कि टोटल सीट है कितनी? 100, तो 18% कितना हो गया? 18, है ना? इसलिए मैथ्स की भी लगी रही है क्लास, तो 18 हो गया। अगर तुम लोग को नहीं मालूम चल रहा है तो 200 सीट है अगर केंद्रीय विधानसभा में, और दलितों के लिए 18% रिजर्व है, तो कितना हुआ? पक्का है 36? तुम लोग कॉन्फिडेंट हो? तो 36 सीट रिजर्व हो जाएंगी। ठीक है? लेकिन अभी कितनी रिजर्व है? 18% है। अब वो कितना है केंद्रीय विधानसभा का, वो बदलता इसलिए रहता है क्योंकि ना इलेक्टेड सीट्स उस टाइम पे अलग होती है। जैसे आज लोकसभा में हम देखते हैं 543 इलेक्टेड, उस टाइम पे ना नॉमिनेटेड बहुत होता था। ब्रिटिश अपने बहुत सारे लोगों को नॉमिनेट करते थे। तो आपको फिगर याद नहीं रखना है केंद्रीय विधानसभा में, आपको याद रखना है परसेंटेज। कितना? 18% सीट्स रिजर्व हो जाएंगी। तो इस प्रकार दलित वर्ग के लोग, कंपलसरी है कि केंद्रीय विधानसभा की 18% सीट पर तो वो आएंगे ही आएंगे। अच्छा, जो बची हुई सीट्स हैं 82% सीट बची हुई है, उस पर भी आ सकते हैं चुनाव जीतकर, वो एक अलग बात है, वो तो सबके लिए ओपन है ना? समझ रहे हैं? लेकिन 18% पर तो आएंगे ही आएंगे। वो 82% में से भी कुछ जो पृथक निर्वाचन में है वो ओपन नहीं है। मैं तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज करता हूं।
82% में भी मुसलमानों, सिखों, इनको क्या मिला हुआ है? पृथक निर्वाचन मिला हुआ है। तो इन सीट पर क्या दलित खड़े हो सकते हैं प्रत्याशी के रूप में? नहीं। अगर बची हुई केंद्रीय विधान परिषद की 82% सीट्स में जो मुसलमानों के लिए रिजर्व्ड हैं, तो उसमें दलित कैसे खड़ा हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। क्या महिलाओं में दलित महिला खड़ी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अब तुम बहुत ज्यादा इन डेप्थ जा रहे हो कि सर महिलाओं में दलित, और अगर सर दलित मुसलमान महिला हो जाए तो उसके लिए फिर हमको मूवी देखनी पड़ेगी। आजकल कौन सी वो चल रही है, वो जो लोगों को समझ में नहीं आ रही, ओपनहाइमर। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।